आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ऍक्ट लागू झालाच पाहिजे। ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ऍक्ट लागू झालाच पाहिजे। वकीलों पे अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे। वकीलों पे अन्याय अत्याचार, वकीलों पे अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे। न्यायाधीशांनी केलेल्या कारवाईचा निषेध झालाच पाहिजे। झालाच पाहिजे। गोंदिया इथे न्यायाधीशांनी वकिलावर केलेल्या कारवाईचा निषेध झालाच पाहिजे। गोंदिया इथे न्यायालयाने केलेल्या कारवाईचा निषेध झालाच पाहिजे। नमस्कार, मैं विमोक्ष इन्वायरमेंट टुडे में आपका स्वागत करता हूँ। अभी एक वाकया हमारे सामने आया है जहाँ की गोंदिया के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अधिवक्ता को जज ने ही 5 दिन का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसी बारे में नागपुर जिला सत्र न्यायालय की ओर से यहाँ पर अधिवक्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बारे में चलते हैं और इसकी संक्षिप्त जानकारी उनसे लेते हैं। मित्रों, मैं एडवोकेट विलास राउत, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मित्रों, गोंदिया के अंदर में एक एडवोकेट है हमारे मित्र पराग तिवारी साहब। उनके एक 138 मैटर के अंदर में वहाँ के जो JMFC है, CJM, वो कुलकर्णी साहब, उन्होंने एक मामूली बात के ऊपर से उनको डायरेक्ट कंटेम्प्ट की कार्रवाई की उनके ऊपर में, और उनको डायरेक्ट पुलिस बुलवा के उनको डायरेक्ट जेल भेजवा दिया। मेरे ख्याल से मेरे 30 साल के वकालत के ज़िंदगी में मैंने पहली बार ऐसा देखा हूँ कि किसी जज ने एक सीनियर अधिवक्ता को, जो गोंदिया बार का एक्स प्रेसिडेंट रह चुका इंसान, उस सीनियर एडवोकेट को एक CJM ने बिना कुछ उसकी गलती होते हुए तुरंत अपना गुस्सा दर्शाते हुए तुरंत में पुलिस बुलवा के डायरेक्ट अरेस्ट करके उनको जेल भिजवा दिया। अभी वो 5 दिन की उनको सजा सुनवा दी है। अभी वो भंडारा के सेंट्रल जेल में है। यानी वो घटना ऐसी है कि तिवारी साहब का एक मैटर था, 138 का मैटर, उसके अंदर एक कंडोम डिले का एप्लीकेशन था। तो उस समय में वो आर्गूमेंट करने के लिए जज के सामने खड़े हो गए। तो जज साहब ने बोला कि तुम्हारे पक्षकार को बुला के लाओ। अब उन्होंने वो पक्षकार को बुला के लाया। अब उन्होंने जो कंडीशन डिले के अंदर में जो एप्लीकेशन थी, उसके अंदर जो ग्राउंड्स थे, वो ग्राउंड्स उनका जो पक्षकार कोर्ट के सामने नहीं बता पाया। तो क्या ये कोर्ट का काम है कि पक्षकार को बोलना कि तू वकील चेंज कर ले? तो ये दैट जज, यानी वो जज को ही हैज़ नो लोकल स्टैंडिंग। कोई भी जज, ये CJM ही नहीं, इस भारत देश का कोई भी जज किसी पक्षकार को ये नहीं बोल सकता कि भाई तू तेरा वकील चेंज कर। वो हमारा दायरा है, वकीलों का दायरा अलग है और जज लोगों का दायरा अलग है। कोई भी जज किसी वकील के बारे में इस तरह से नेगेटिव टिप्पणी नहीं कर सकता। तो जब कोर्ट के अंदर में जब तिवारी साहब ने बोले उनको कि जज साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप कैसे मेरे पक्षकार को बोल सकते हैं कि वकील चेंज करो करके, ये मेरा अपमान है। तो उस पर वो जज साहब ने उनकी बाचाबाची हुई और एक मामूली बात से लेके इतने बड़े सीनियर वकील को उन्होंने तुरंत में पुलिस बुलवा के उनको डायरेक्ट एक्स पार्टी ऑर्डर करके डायरेक्ट उनको जेल में भिजवा दिया। ये कहाँ का न्याय है? हम दिन रात स्टडी करके हमारे पक्षकारों की भूमिका हम लोग कोर्ट के अंदर रखते हैं, लेकिन इस तरह से ये जो डिस्क्रिप्टिव पावर यूज़ किया गया है, वो वहाँ के जो कुलकर्णी जज है CJM, उन्होंने ये उनका डिस्क्रिप्टिव पावर 100% गलत है। ना कोई वहाँ पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग, उसके अंदर नोटिस देना पड़ता, उसके बाद में उसका रिप्लाई आने के बाद में वहाँ 1-2 लोगों की वहाँ पे एफिडेविट के ऊपर में उनकी सुनवाई होती है, उनके एफिडेविट, उसके बाद में सारी प्रोसीडिंग होती है, उसके बाद में कंटेम्प्ट कार्रवाई होती है। और जिस जज को पावर ही नहीं है जेल भेजने का, वो जज ने डायरेक्ट इतने बड़े एक्स प्रेसिडेंट को, तिवारी साहब को डायरेक्ट जेल भेज दिया और अभी वो जेल में है भंडारा के। तो ये वकालत की फील्ड के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है दोस्तों। हम लोग जिस तरह से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में लागू होना चाहिए। लेकिन पल पल हर जगह वकीलों पर अन्याय अत्याचार होते जा रहे हैं। तो हम निषेध कर रहे हैं उस जज का कि जिन्होंने बिना प्रोसीडिंग, बिना कुछ किए, डिक्टेटरशिप के हिसाब से उन्होंने डायरेक्ट सीनियर एडवोकेट को उन्होंने जेल में डाल दिए। हम उनका ये नागपुर के बार की तरफ से हम लोग और अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की तरफ से हम लोग उनका जाहिर निषेध करते हैं। सर, जो अधिवक्ता थे आपके, तो उनके ऊपर किस प्रकार का आरोप लगाया गया? और उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि कंडेम्ड ऑफ कोर्ट, ये आरोप लगाकर उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। मित्रों देखिए,
जहाँ तक मेरा ख्याल है वो बहुत ही छोटा प्रकरण था, बहुत छोटा मैटर था वो। यहाँ पर जज साहब ने इतना गुस्सा दिखाना नहीं चाहिए। जज साहब का काम है दोनों पार्टियों की बहस सुनने के बाद में जो भी डिसीजन देना है वो शांत चित्त से देना चाहिए। लेकिन कोई जज इतना एग्रेसिव हो सकता है? वहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं तुमको 90 रुपये, तुमको मैं दंड घोषित करता हूँ 90 रुपये कंटेम्प्ट का, तो आप 90 रुपये भरो वरना मैं आपको 10 दिन की जेल देना चाहता हूँ। वो तिवारी साहब बोलने लगे, मेरे पहले बताओ मेरी गलती क्या है? आप खुद जज होने के बावजूद भी पक्षकार को बोल रहे कि वकील चेंज करो, ये कहाँ कहना है? यानी ये कोई जज किसी को बोल सकता है पक्षकारों को आप वकील चेंज करो करके? वो वकील का अपमान है। वैसा अगर देखा जाए तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई वो जो जज है कुलकर्णी उन पर होनी चाहिए। कंटेम्प्ट की कार्रवाई इतने बड़े सीनियर एक्स प्रेसिडेंट को उन्होंने कौन से कानून के तहत डायरेक्ट उन्होंने उनको जेल भेज दिया? इसकी कोई प्रावधान? अरे भाई आप जज हो, मानते हैं हम भी, हम आपका रिस्पेक्ट रखते हैं, लेकिन आप इस तरह से सीनियर एडवोकेट का इस तरह से आप रिस्पेक्ट रखोगे, डायरेक्ट उसको जेल भेज दोगे? इसलिए हमारा ये निषेध है मित्रों। तो माननीय जो तिवारी सर थे, सर अधिवक्ता जो थे, उन्होंने अपनी कोई लिखित कार्रवाई ऊपर के कोर्ट में या फिर कहीं जहाँ पर उनको कंप्लेंट करनी चाहिए जैसे बार काउंसलिंग वगैरह रहता है वहाँ पर किए? अभी हमारे राउत साहब ने जो बताया ये विषय कोई इतना बड़ा नहीं था। अपने पक्षकार की पैरवी कर रहे थे तिवारी साहब कोर्ट के सामने, और ऐसे वक्त कुछ चीज़ें पक्षकार से पूछी गई होगी जिसका वो पक्षकार प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया। इसके ऊपर वकील जज साहब ने पक्षकार को वकील चेंज करो ऐसा बोलना ये बहुत सरासर गलत चीज़ है। जब वकील के सामने कोई जज पक्षकार को बोलता है कि तुम वकील क्यों नहीं बदलते, तो वह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि जुडिशियल ऑफिसर का अधिकार नहीं है। और ऐसे इसमें अगर वकील ने अपने सफाई में कोर्ट को कुछ बोले तो इसका मतलब वो कंटेम्प्ट नहीं होता, वो आर्गूमेंट कर रहे हैं जज के सामने। आर्गूमेंट करते वक्त हार्शली बोला भी जाता है। जज का काम है वो सुनना, सुन के न्याय देना, लेकिन जज साहब ने उसको पर्सनल लेते हुए खुद आपने कंटेम्प्ट किया न्यायालय का ऐसा बोल के उनके ऊपर 90 रुपये फाइन नहीं तो 5 दिन जेल। ये अथॉरिटी को पावर है? तुम खुद ही कंप्लेनेंट बनोगे, आप खुद ही बोलोगे कि कंटेम्प्ट है और आप खुद ही जजमेंट दोगे, ये गलत चीज़ है। एट द मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर ने अगर उसको लगा है तो वो मैटर रेफर करने को ना कंटेम्प्ट के लिए सुपीरियर अथॉरिटी के पास, उनको वो अधिकार नहीं है, लेकिन न्यायाधीश ने वो किया। और हमारी बात है तिवारी साहब ने सम्मान रखा अपना कि नहीं मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो मैं 90 रुपये क्यों भरूँ। उन्होंने जेल जाना पसंद किया, इमीडिएटली जेल भेजा। वो आदमी क्या करेगा जो अभी सेंट्रल जेल में है, इमीडिएटली क्या करेगा वो? हम जैसे ये चीज़ हमको पता चली, ये न्यायालय अपनी हद पार कर रहा है। यहाँ पे हम भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, जैसे जुडिशियल ऑफिसर है वैसे हम भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। हमको भी हमारे जो चीज़ें हैं हमारे ऊपर अगर अन्याय होता है तो हमको बोलने का अधिकार है, लेकिन आज हम भी न्यायालय में काम करते हैं। मैं खुद पिछले 4 साल में सेक्रेटरी था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का। कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में हमारे पास कंप्लेंट आई, उनके मिसबिहेवियर के बारे में। हमने जिला बार के ऑफिस बेयरर होने के नाते प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने वो कंप्लेंट्स रखी। वहाँ पे हमारी हियरिंग हुई और जो भी कार्रवाई करना था वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने की। अगर आपको लगता है कि वकील साहब ने आपके साथ मिसबिहेव किया है तो जुडिशियल ऑफिसर का काम था कि बार काउंसिल जो भी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुला के ये उनके पास रेफर करना था और उनको बोलना था कि ये मिसबिहेव कर रहे हैं, या बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा की तरफ भेजना था। लेकिन ऐसा ना करते हुए सू मोटो अपने पावर का मिसयूज़ करते हुए, जो उनको पावर नहीं है, ऐसा करते हुए वकीलों के ऊपर अन्याय किया है। आज ये सिर्फ गोंदिया में हुआ है, उसका हम निषेध कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई अगर नहीं करती है जुडिशरी तो ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में चलेगा और फिर वही बात आएगी कि वकील और जुडिशरी के बीच में वो रिप तैयार रहेंगी और ये वाद विवाद चलता रहेगा। सर किस एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई, यानी सिविल के तहत या फिर क्रिमिनल? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तरफ वो कार्रवाई की गई है, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था। न्यायालय को उनको एट द मोस्ट रेफर करना था, वो रेफर ना करते हुए उन्होंने खुद कार्रवाई की। वो मैटर में वो खुद ही कंप्लेनेंट है और खुद ही जज है। जैसा अभी नार्वेकर का जो हुआ
डिस्क्वालिफिकेशन में अगर वो डिस्क्वालीफाई करता तो नार्वेकर खुद डिस्क्वालीफाई हो जाता था। लेकिन ऐसे इसमें ये कार्रवाई जो करना है ये गलत है। जो आज हम देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है, अनारकी चल रही है, हमको इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। अगर कुलकर्णी साहब के ऊपर कार्रवाई जुडिशरी नहीं करते तो हम रास्ते पे उतर के वो आंदोलन को और तीव्र करेंगे। किस प्रकार की मांग आप प्रशासन से कर रहे हो, आगे की क्या तैयारी है फिर? देखिए, जो गोंदिया के कोर्ट में कुलकर्णी करके जो जज थे, जो उन्होंने एक वकील तिवारी जी को शो कॉज नोटिस इशू किया, शो कॉज नोटिस को जवाब देने के लिए उसको 1 घंटे का समय दिया। 1 घंटे में जवाब नहीं आया तो उसने उठा के सीधा ऑर्डर कर दिया। यहाँ 302 के, NDPS के, इतने सारे नेक्सलाइट्स के मैटर्स, सीरियस मैटर्स चालू है, वो मैटर्स सालों नहीं निपटते। इन्होंने 2 घंटे में वो मैटर को निपटा दिए। जैसे देशमुख साहब ने कहा कि तकरारकर्ता भी वही है और अपनी तकरार के न्यायाधीश भी वो हो गए। अगर इस तरीके का वकील का टेररिज्म, वकील के ऊपर ऐसा जुडिशल टेररिज्म रहेगा तो ये वकील समुदाय इस चीज़ को सहन नहीं करेगा। इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने कल जस्टिस चांदवानी जी करके है, महेंद्र चांदवानी जी, जो गोंदिया के गार्जियन जज है, उनको हम लोगों ने कल टाइम भी लिया है। उनको एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि वो जो जज है कुलकर्णी साहब, उनके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई करो, और अगर 4, 5, 6, 8 दिन के अंदर इंक्वायरी होकर उसके अगर उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जिला वकील संगठन को एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ये काम बंद करो। इस तरीके के माहौल में वकील क्लाइंट से भी जूझ रहा है, कोर्ट के अंदर जजेस से जूझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्लाइंट के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और DBA अगर काम बंद नहीं करती है तो फिर हम लोग हमारे लेवल पे वो काम बंद करवाएंगे। मैं एडवोकेट मृणाल मोरे बात कर रही हूँ। प्राप्त सूत्रों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि 5 तारीख को गोंदिया में जस्टिस कुलकर्णी साहब के कोर्ट में ये एक घटना हुई है, जिसमें बात सिर्फ इतनी थी, एक छोटी सी बात थी बहुत, कि एक एडवोकेट पराग तिवारी जो है वो अपनी पैरवी के दरमियान, हियरिंग के दरमियान थोड़ा लेट पहुँचे, ऐसी बात है सिर्फ। और लेट पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमको भी कभी कभी हियरिंग या कुछ आर्गुमेंट के लिए लेट होता है। तो बातों ही बातों में उनका वाद विवाद बढ़ता गया। जस्टिस कुलकर्णी ने ऐसा ऑर्डर दिया कि यदि आप मुझसे बहस कर रहे हो तो आप 90 रुपये का दंड भरो, फाइन भरो करके, जिसका विरोध जो है पराग तिवारी एडवोकेट ने किया। और उसके ऊपर जस्टिस कुलकर्णी ने उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिक्लेयर किया और उनको 5 दिन का जो है वो पुलिस कस्टडी में डाला। अभी बोलिए, देखिए, ये बहुत छोटी घटना है कहने के लिए, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखिए कि कितने बड़े हो गए हैं। क्या वो पराग तिवारी एडवोकेट जो है वो सही में जेल जाने लायक कोई कंटेम्प्ट किया है क्या? कंटेम्प्ट जो है हम सब एडवोकेट जानते हैं, जो प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, डेमोन्स्ट्रेट होना ज़रूरी है। तो ये सब बातें इसमें आती है। ये कुछ न करते हुए डायरेक्टली कंटेम्प्ट हो गया, ये कहना बहुत ही गलत रहेगा, इल्लीगल रहेगा। मैं तो ये कहूँगी कि जस्टिस कुलकर्णी ने खुद जो न्याय के रक्षक है, उन्होंने आज कायदा तोड़ा है और कायदे का भंग किया है, तो उनके विरोध में कार्यवाही करना ज़रूरी है। आज हम अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के बहुत से लोग, पदाधिकारी यहाँ जमा हुए हैं, साथ में DBA के एक्स प्रेसिडेंट भी यहाँ पर जमा हुए हैं, और आगे भी हम ये कार्यवाही के लिए अनुरोध करेंगे। थैंक्स। मेरा नाम एडवोकेट नितिन कुमार रूडे। देखा जाए तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये पिछले 2 साल से हमारे बड़े भाई एडवोकेट विलास राउत, एडवोकेट तरुण परमार साहब, एडवोकेट कमल सदुजा सर और उसके बाद में एडवोकेट नितिन देशमुख साहब, हम लोग पिछले 2-2.5 साल से ये चीज़ के लिए हम गुहार लगा रहे सरकार के पास में कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। वो अब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया नहीं गया। अब कल की एक बात है, हमारे मित्र है एडवोकेट राहुल गुल्लानी, उन पे भी हमला हुआ। कल रात को 2:30 बजे 3 बजे उनकी रिपोर्ट ली गई। मेरा ये कहना है कि नागपुर में 100 से ज़्यादा
बीजेपी लीगल सेल के एडवोकेट्स है, अधिवक्ता परिषद के एडवोकेट्स है और बीजेपी के और अन्य ये है एडवोकेट्स है, तो इन सभी ने मिलके अगर गुहार लगाए सरकार के सामने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने, तो ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, और गृह खाता उनके पास में है, लॉ एंड जुडिशरी भी उनके पास में है, तो वे नागपुर से ही आते हैं और वो खुद ही एडवोकेट है। और एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट की भावना अगर समझ के नहीं लेता है तो फिर ये हमारे वकील वर्ग के लिए शर्मसार एक बात है। और ये जितने भी एडवोकेट से मैं इनको मेरे भाइयों से गुहार करूंगा कि इन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, इसके लिए फडणवीस साहब से गुहार करें और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए। राजनीति अपने जगह पे होती है और वकीलों का हित, वकील बांधुओं का हित, हमारा सबका जो हित है, ये एक अलग बात है। और ये जो एडवोकेट तिवारी साहब पे जो कार्रवाई की गई है, ये बड़ी निंदनीय कार्रवाई है, लेकिन ये निंदा हमने फेसबुक और व्हाट्सएप पे जाहिर करने से बेहतर है कि हम सड़कों पे आए। हमारा रोष हम सरकार के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति हमारा रोष हमें है, वो हम सड़कों पे आके बताएं। सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे अगर बताते हैं तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो मेरा ये कहना है, मैं सभी वकील बंधुओं से गुहार लगाऊंगा कि सरकार के या फिर किसी भी एक व्यक्ति के गलत फैसले और गलत निर्णय के खिलाफ में हमें आवाज़ हमारी बुलंद करनी है। वकील ये क्रांति की जोत है, मशाल है, अगर वो खुद दब के रहेगा तो ज़िंदगी में कभी भी कहीं पे भी क्रांति की जोत फिर से नहीं जलेंगी। तो मेरी हर वकील बांधवों से मेरी एक गुहार है कि वे ऐसे अन्याय के खिलाफ बार बार आवाज़ उठाए और सरकार से गुहार करे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। धन्यवाद। देखिए, ये वकील और जज बार एंड बेंच है। वकील जो है वो एडवोकेट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट है, और दोनों के बीच में जब तक सामंजस्य नहीं रहेगा तो ये पूरी न्याय जो इंस्टीट्यूशन है वही पूरी कोलैप्स हो जाएगी। और जो इस तरह से जज कुलकर्णी जेएमएफसी होंगे, शायद 138 का मामला है तो सीजेएम है, तो उन्होंने जिस तरह से ये खुद जज बनकर, खुद कंप्लेनेंट बनकर जो निर्णय सुनाया है, वो एक तरह का जुडिशियल टेररिज्म है और न्यायिक आतंकवाद है। और ये न्यायिक आतंकवाद के खिलाफ हम जमकर मुकाबला करेंगे, रास्ते पर आएंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जैसे ही हमारे पूर्व अधिवक्ताओं ने बताया कि जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। जहाँ तक इनको कंटेम्प्ट का सवाल होता है, हम लोग बहुत बार कंटेम्प्ट की एप्लीकेशंस फाइल करते हैं, परजुरी की एप्लीकेशंस फाइल करते हैं, जहाँ पर कोर्ट के सामने पार्टियाँ झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करती है। उस मामले में ये लोग बिल्कुल किसी भी तरह की उनको कोई परवाह नहीं होती, वो चुपचाप उसको खारिज करते हैं। जबकि सबसे सीरियस मामला होता है कि न्यायिक अधिकारी के सामने झूठे दस्तावेज डालना। मैंने अभी तक कम से कम 15 से 20 ऐसी एप्लीकेशंस जज कोर्ट के सामने दाखिल किया है, एक भी मामले में उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया है। सवाल यही उठ रहा है कि जो न्यायाधीश, जो जेएमएफसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरी गलत है। एक व्यक्ति सिर्फ ग्रेजुएट होता है और उसका सिलेक्शन होता है जिसको न्यायिक प्रक्रिया का कोई ज्ञान नहीं होता, और जब न्यायिक प्रक्रिया का कोई ज्ञान नहीं होता और उसके पास में इतने सारे पावर आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहक जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है उसको फिर से रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। इनको ये भी सिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से कोर्ट के अंदर न्याय आसन पर बैठ के उनको न्यायिक चरित्र के साथ में काम करना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही है उसका हम निषेध करते हैं। कुलकर्णी जी जो गोंदिया के सीजेएम है, उनकी जो कार्रवाई है उसका निषेध करते हैं। और जैसे ही बताया, इस मामले में जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम शांत नहीं बैठेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू झालाच पाहिजे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू झालाच पाहिजे। आवाज दो, आवाज दो।
चलेगी अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी आवाज दो वकील एकता वकील एकता। इसी प्रकार की और जानकारी और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इन्वायरमेंट टुडे टीम विमोक्ष के साथ कैमरामैन निखिलेश नागपुर।